हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हाँ भक्तन जी, अब तपस्या हो गई हो तो थोड़ा खाना भी खा लीजिए। अरे मम्मी थैंक यू। अरे आज तो एकादशी है, क्या करूं? छोले भटूरे? मम्मी इसमें कितना तेल है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके आज कुछ बाहर लाइट सा खा लूंगी, ठीक है? बाहर खा लेगी, वायरस फैला हुआ है बाहर, पता नहीं कैसे कैसे हाथों से बनाते होंगे। मम्मी लेकिन चुप एकदम। बाहर किसके साथ खा लेगी हैं? अपनी वो इस्कॉन वाली दोस्तनी के साथ? वो खुद तो कुछ खाती पीती है नहीं, आए दिन उसके व्रत होते हैं, सुखी सी है एकदम। कैलेंडर का है? Oh, no. मुझे क्या पता। अच्छा, दरवाजे भी तो टंगा था कैलेंडर, कहाँ गया बेटा कैलेंडर? पता नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता। नहीं पता या फिर आज कोई व्रत है तेरा? अरे यार फिर शुरू हो गया इनका। हाँ शुरू हो गया ना, एकदम ढीठ हो चुकी है तू, कोई फर्क नहीं पड़ता तुझ पर अब। ये जो तू अपनी माँ की आत्मा को रुला रही है ना, कौन सी भक्ति हो रही है तेरी? है कौन से भगवान खुश हो रहे हैं तेरी ऐसी भक्ति से? मम्मी पर मेरी गलती क्या है? तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझे वो क्या कहते हैं माता जी, इस्कॉन वाली माताओं के साथ उठने और बैठने की आजादी देती। मम्मी आपको पता है उनके साथ बैठ के इतने सारे इंटेलिजेंट डिस्कशंस होते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी इतनी अमेजिंग बातें पता चलती हैं। आपकी वो रमौल और कमौलिका आंटी की तरह नहीं, जो रोज शाम को खाट बिछा के चाय की चुस्कियां पीते हुए चुगलियां करती हैं कि अरे तुमने सुना प्रेरणा और अनुराग का चक्कर चल रहा है। अरे तुम्हें पता है मिस्टर बजाज ने प्रॉपर्टी खरीदी और बस रहने दे बेटा, रहने दे। बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं तुझे, सुबह से शाम तक भूखे रहो, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाओ और अपने माँ बाप को सताओ, बस। मम्मी कौन भूखा रहता है, इतना कुछ तो खाती हूँ। हाँ 2 आलू, दूध और फल, और कुछ है भी खाने को? ना तुम्हारे खाने पीने का कोई प्रॉपर सिस्टम है और ना तुम्हारे खाने में कोई मसाला। आए दिन व्रत रखते हो, अभी से बुढ़ों की तरह जीते हो। अरे बुढ़ापे में रख लेना व्रत, तब तो कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, तभी तुम्हारा व्रत हो जाएगा। अभी से रख के ना सारी अंतड़ियां सुखा रखी हैं, बुढ़ापे में सब पता चलेगा तुझे। और ये जो तू अपनी बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म बिगाड़ रही है ना, सब पता चलेगा। मम्मी मेटाबॉलिज्म? चुप, मुझे मत सिखा। अरे कौन सा भगवान अपने बच्चों को भूखा देख के खुश होते हैं? तुझे ऐसा भूखा देख के वो खुश हो रहे होंगे? चली बड़ी तपस्या करने हैं। और जो तू ये अपनी माँ बाप को कष्ट दे रही है ना, ये कौन सी भक्ति है? अरे तुम लोगों की चौचलेबाजियों से ना मैं तंग आ गई हूँ, ठीक है? एक व्रत रखो जन्माष्टमी का, उसमें सारे व्रत आ जाते हैं। ये क्या हर तीसरे दिन मुंह उठाकर व्रत करने लग जाते हो? हैं? एक तो तेरी एकादशियां खत्म नहीं होती, उसके ऊपर से इतने सारे भगवानों के जन्मदिन, कृष्ण का अलग, बलराम जी का अलग। अरे जन्मदिन में तो अलग अलग प्रकार के पकवान और मिठाइयां बनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये कोई तरीका है तुम लोगों का? अलग ही सिस्टम चल रहा है? तू आने दे तेरे पापा को, उनसे कह के ना मैं तेरा मंदिर में उठना बैठना खत्म करवाती हूँ। दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हर दिन कभी ये त्योहार तो कभी वो त्योहार। और मैं गुस्सा आता है ना, समझ नहीं आता ना कि क्या बोला जाए, क्या किया जाए, क्या समझाया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में बेस्ट जवाब क्या है? क्या उन्हें एकादशी के व्रत की इंपॉर्टेंस बताई जाए या फिर व्रत रखने के फायदे गिनाए जाएं? तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप उन्हें शास्त्रों से आंसर्स देते हैं तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। मम्मी आपको पता है व्रत के दिन हमें अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए और भगवान में लगा देना चाहिए कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के साथ, ये खाना पीना और सब कुछ भूला करके। और आप जानती हैं हमारे पुराणों में क्या लिखा है? ये लिखा है कि इंद्रियां कंट्रोल। ओहो, अच्छा बेटा, उंगलियां तो तेरी कंट्रोल होती नहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, इंद्रियां कंट्रोल करना सिखाएगी हमें। बेटा देख, इतनी सी, हाँ इतनी सी थी तो जब तू पैदा हुई थी, अब इतनी ही लंबी जबान हो गई है तेरी। तो यहाँ आपने जो बोला एकदम सही बोला, लेकिन अगर आप अपने माता पिता के सामने ये सब बोलेंगे तो हो सकता है कि आप अपने लिए सिचुएशन को और बिगाड़ लें। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स इमोशनल होकर आपका विरोध कर रहे हैं और आप अपनी फिलॉसफी झाड़ने बैठ गए। उन्हें आपकी चिंता है, वो आपको भूखा नहीं देख सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें इसकी जगह कुछ और जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मम्मी व्रत मतलब पार्टी, इतने सारे नए नए डिशेस खाने को मिलते हैं। अब ये जो कुट्टू की पकौड़ी और आलू का हलवा, ये सब पुरानी चीजें हैं। अब तो एकादशी मफिन्स, एकादशी मोमोज, एकादशी पास्ता, एकादशी पिज्जा, एकादशी डोसा, एकादशी पैनकेक्स और पता नहीं क्या क्या। साथ ही साथ श्रीखंड, फ्रेंच फ्राइज और फ्रूट क्रीम भी। मम्मी इतनी सारी डिशेस है, इतनी सारी रेसिपीज है कि हाथ दुख जाएंगे लिखते लिखते हैं।
अच्छा, तुझे कहाँ से मिली ये सारी रेसिपीज? इस्कॉन वाली माताओं में जो उठने बैठने की आजादी मिली है ना, वहीं से। व्रत मतलब पार्टी नहीं है, लेकिन हमें अपने मम्मी पापा को वही जवाब देना है जो वो सुनना चाहते हैं। हमें उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी होगी, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो घर में झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, विवाद होंगे, विरोध होंगे, और इनमें हमें ही अपने मम्मी या पापा से बेलन या चांटे पड़ेंगे। तो इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। मूविंग फॉरवर्ड, हमको ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक भक्त का नेचर बहुत ही सिंपल, शांत और इजी गोइंग होता है। उसका लड़ाई या झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो जितना हो सके उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर घर में तनाव की स्थिति होगी तो भजन भक्ति में मन नहीं लगेगा, है ना? इसीलिए हमें ऐसी सिचुएशंस में स्मार्टली डील करना आना चाहिए। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने घर वालों के साथ बैठिए और उनकी इनसिक्योरिटीज पूछिए, जानने का प्रयास करिए कि वो किस चीज से इतना ज्यादा डर रहे हैं। और चांसेस इतने हैं कि उनकी दो ही इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं। एक ये कि वो आपसे कहेंगे कि अरे भाई तुम तो भक्त बन जाओगे, करियर छोड़ दोगे, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, छोड़ के चले जाओगे, संन्यास ले लोगे, वगैरह वगैरह। तो आपको उनको बैठ के समझाना है कि मम्मी या पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ का पी भी नहीं हिलने दूंगी, और वो जो स्टोर देख रहे हो वहां पर इतना पैसा कमाऊंगी कि वो पूरा स्टोर भर दूंगी। उन्हें थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उन्हें कहिए जस्ट चिल। और आप भी ये बात समझिए कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस जंगल में जाके बैठ जाना। नहीं, भक्ति का अर्थ है कि अपने हर काम में कृष्णा को सेंटर में रखना, अपनी क्रिया को सेवा बना लेना। और उनकी दूसरी इनसिक्योरिटी ये हो सकती है कि वो कह सकते हैं अरे भाई तुम तो भूखे रहते हो, व्रत रखते हो, कुछ खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो इसका जो जवाब था वो भी आपने देखा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर में चाहे किसी भी बात को लेकर विरोध हो, आपको टॉलरेंस और पेशेंस के साथ काम लेना है। आपको स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ना है। तो छोटे छोटे स्टेप्स इंक्लूड कीजिए ताकि आपके फैमिली मेंबर्स को ये सब चेंजेस का सडन शॉक ना लगे। और सबसे बड़ी बात है प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और आप देखना सिचुएशंस आपके फेवर में जरूर आएंगी। तो अगर आप कुछ ऐसे ही बच्चों के पेरेंट्स हैं जो अभी भक्ति से जुड़े हैं, तो उन्हें ये वीडियो दिखाएं ताकि वो आपकी टेंशन को समझें। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो ना दिखाएं, वरना हमारा सीक्रेट प्लान एक्सपोज हो जाएगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति टुडे को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।